सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय का चतुर्थ पाद अध्ययन कर रहे हैं और यहाँ पर प्रकरण चल रहा है कि ये जो प्राण हैं हमारे, ये इनका क्या स्वरूप है, ये कितने हैं, ये उत्पन्न होते हैं या नहीं होते हैं। क्योंकि जो उत्पत्ति की, सृष्टि की रचना का जो वर्णन मिलता है, जो भी प्रकरण मिलते हैं, और खास करके सांख्य दर्शन में, तो वहाँ इनका कोई जिक्र ही नहीं किया। इंद्रियों का और मन का तो जिक्र है, प्राण का जिक्र नहीं है। लेकिन तो ये बता रहे हैं कि यद्यपि वहाँ पर जिक्र नहीं है, इसका स्वरूप जो है ये चलेगा, अभी इसमें भी पढ़ते हैं तो। लेकिन ये त्रिगुण से बनी हुई शक्ति तो नहीं है, ये तो स्पष्ट है। क्योंकि त्रिगुण से बना हुआ यदि कोई ये विकार होता प्रकृति का, इंद्रियों की तरह या मन की तरह, तब तो वहीं पर ही आ जाता त्रिगुण का जो विस्तार बताया है पंचभूत तक। तो जो पढ़ा ना हमने योग दर्शन में कि जो 16 विशेष हैं, उसके बाद और कुछ भी वहां पर रूपांतरण हुआ नहीं। तो त्रिगुण से बनी हुई शक्ति तो नहीं है ये जो प्राण है, और आत्मा भी नहीं है ये। तो ये कुछ एक ऐसा विशिष्ट साधन है, ये जो प्राण है ना, इंद्रियों की तरह साधन तो है ये हमारा। क्योंकि प्राण से ही हमारी सारी इंद्रियां काम कर रही हैं, चाहे ज्ञानेंद्रियां हैं या कर्मेंद्रियां हैं। प्राण ही 5 रूप में विभक्त होके 5 ज्ञानेंद्रियों से कर्म करवाता है, और 10 रूप में विभक्त होकर के कर्मेंद्रियों से भी 10 से काम करवाता है। और स्वयं जो है जीवन का आधार है। तो ये है तो विशेष शक्ति, ये आत्मा का एक साधन है। तो इसके ऊपर विचार किया जा रहा है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग विषय है ये। क्योंकि प्राण हम सांस ले ही रहे हैं ना, प्राण शक्ति हम सब के पास है, इसीलिए तो हम सब प्राणी कहलाते हैं। मनुष्यतर हैं वो भी प्राण का तो प्रयोग कर रहे हैं। पर ये प्राण क्या है, कौन सी शक्ति है ये प्राण, इसका क्या स्वरूप है। तो ये बाकी की जो इंद्रियां हैं वो सब अहंकार से बनी हैं, और अंदर की जो अंतःकरण है, अंतः इंद्रिय है मन, वो भी त्रिगुण से बना है। ये किससे बना है? तो यहाँ पर नहीं, नित्य भी नहीं कह सकते इसको। नित्य इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसका शरीर के साथ तो जन्म होता है, और शरीर की मृत्यु के साथ इसकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि सूक्ष्म शरीर में भी इसकी गिनती नहीं है। यद्यपि ये आत्मा के साथ ही जाता है, सूक्ष्म शरीर के साथ ही जाता है, ऐसा भी उपनिषद में वर्णन आता है। और यहाँ पर भी आया ना कि जब वो उत्क्रमण करने लगा तो सारी इंद्रियां उत्क्रमण करने लगी। तो इसका मतलब ये जाता है सारी इंद्रियों को साथ लेकर के, इनका हेड है। तो देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। लेकिन आप लोग जागरूक होकर के पढ़ें इसको। तो अभी उपनिषदों के जो प्रमाण दिए हैं उसके आधार पर ये बताया कि ये प्राण सारी इंद्रियों में ज्येष्ठ है और श्रेष्ठ भी है। माने उनसे श्रेष्ठ शक्ति है ये इंद्रियों से, और उनसे बड़ी शक्ति भी है। तो यहाँ पर बात आई कि क्या ये इसको वायु मान लें क्या? 5 भूतों में एक वायु भूत भी है ना, और सामान्य रूप से लोक में इसको वायु के रूप में ही देखा भी जाता है कि भाई सांस क्या है, बोले वायु का आना जाना है, और क्या है। तो ये वायु ही है क्या?
ऐसा ये विचार कर रहे हैं। सच श्रेष्ठ प्राण है, वो जो श्रेष्ठ प्राण जो 8 नंबर सूत्र में बताया है वह न वायु क्रिये पृथक उपदेशात। तो ये वायु क्रिया वायु क्रिये लता लते लता की तरह द्विवचन है ना, तो वायु क्रिये का मतलब है ना तो वायु है, न वायु और न वायु क्रिया। ये वायु स्वरूप भी नहीं है ये प्राण, और वायु की क्रिया भी नहीं है ये। क्यों? पृथक उपदेशात, जहाँ वायु आदि भूतों की उत्पत्ति बताई है उससे पृथक इसका उपदेश किया गया है शास्त्रों में। वायु यदि होता तो वायु के कथन से इसका ग्रहण हो जाना चाहिए था, 5 भूतों में ही, अलग से इसका कथन नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसका तो अलग से उपदेश किया है। न वायु क्रिये वायुश्च वायु क्रिया च इति वायु क्रिये। स श्रेष्ठ प्राण, वो जो श्रेष्ठ प्राण है, किम स्वरूप इति, वो उसका स्वरूप क्या है, इस प्राण का स्वरूप क्या है। ये अग्नि स्वरूप है, वायु स्वरूप है, जल स्वरूप है, आकाश स्वरूप है, पृथ्वी स्वरूप है, कैसा है ये। किम स्वरूप इति विवेच्यते, इसकी विवेचना करते हैं। किम स श्रेष्ठ प्राण प्रसिद्धो वायु यद्वा वायु क्रिया भवेत। बोले ये जो श्रेष्ठ प्राण जिसको श्रेष्ठ कहा ऊपर वाले सूत्र में, वह श्रेष्ठ प्राण वायु प्रसिद्ध, वायु के रूप में प्रसिद्ध है, लोक में तो इसको वायु कहा जाता है। वायु प्रसिद्धो यद्वा वायु क्रिया भवेत, या फिर वायु की क्रिया मान लो इसको, वायु की क्रिया होगी या तो वायु है। यथा खलु उक्तम, तो इसके बारे में कहा भी है, जैमिनी उपनिषद में कहा यह सह प्राणः वायु सह, ये जो प्राण है वो क्या है, वायु सह, वो तो वायु ही है। ऐसा जैमिनी उपनिषद में कहा भी है कि प्राण क्या है, वायु ही है। या फिर छांदोग्य उपनिषद में कहा वायुर्वाव संवर्ग इति अधिदैवतम, वायु क्या है, संवर्ग, संवर्ग कहते हैं लय स्थान या आश्रय स्थान, जिसमें सब आकर के लय हो जाते हैं या जिसमें सब आकर के आश्रय पाते हैं, तो उसको क्या कहा, संवर्ग। तो वायुर्वाव संवर्ग, जैसे बाहर ब्रह्मांड में वायु ही क्या है, संवर्ग है, क्योंकि वायु ही सब वस्तुओं को इधर उधर, बादल पानी, जैसे सृष्टि का चक्र चल रहा है जल से, तो वायु ही उसको, तेज और वायु दोनों मिलकर के समुद्र से जल को उठाते हैं, फिर वायु उसको बादल के रूप में बादल के पास पहुंचाती उस जल को, फिर बादल में भी वायु के ही संयोग से वो जल धरती पे आते हैं, फिर वायु के संयोग से ही वो फसलों में इधर उधर जाके अन्न को उत्पन्न करते हैं। तो ये एक तरह से सबका आश्रय है। वायुर्वाव संवर्ग, और परमात्मा को भी संवर्ग कहा गया है उपनिषदों में। संवर्ग का मतलब होता है लय स्थान या तो सबका आश्रय स्थान, तो परमात्मा आश्रय है। बाहर स्थूल सृष्टि में देखें तो प्राण ही आश्रय है, शरीर में देखेंगे तो प्राण ही संवर्ग है, प्राण में ही सब इंद्रियां लय होती हैं, प्राण ही आश्रय है इन सब का। यद्वा शरीरे, तो इसमें कहा वायुर्वाव संवर्ग इति अधिदैवतम। अथ अध्यात्मम, अध्यात्म क्या है, प्राणो वाव संवर्ग, शरीर में प्राण ही संवर्ग हैं, क्योंकि प्राण ही हमारी सारी क्रियाओं को करवाने में निमित्त बनते हैं। हमारे शरीर में सारी क्रियाएं किससे हो रही हैं, चाहे हम छोटी से छोटी क्रिया भी करते हो, किससे हो रही है, प्राण से। प्राण निकलते ही सारी क्रियाएं बंद, कुछ भी क्रिया नहीं होती है। तो अध्यात्म में प्राण ही संवर्ग है। यद्वा शरीरे भिन्न भिन्न इंद्रिय व्यवहार रूपा वायु क्रिया स्यात्, तो या तो वायु को ही प्राण मान लो, या तो फिर इस शरीर में जो भिन्न भिन्न इंद्रियों के व्यवहार रूप जो क्रियाएं हो रही हैं वो सब क्या हैं, वायु क्रिया हैं। तो वायु क्रिया मान लो इसको या वायु मान लो प्राण को। अत्र उच्यते, तो इसका उत्तर दे रहे हैं, योयम श्रेष्ठो मुख्य प्राणः स न वायु न च वायु क्रिया,
भिन्न भिन्न इंद्रिय व्यापार रूपा। तो कहा, इसका उत्तर दे रहे हैं कि ये जो श्रेष्ठ और ज्येष्ठ प्राण है, ये ना तो वायु है और ना ही वायु के भिन्न भिन्न व्यापार रूप हैं। वायु की क्रिया भी नहीं है, वायु भी नहीं है। अगर ये प्राण वायु होता, जैसे कि लोक में भी मान लेते हैं कि भाई क्या है ये प्राण, वायु है, फूंक है। अगर वायु ही होता तो गैस, उसका ऑक्सीजन का सिलेंडर हर मरने वाले व्यक्ति को लगा देते और सब जिंदा रहते, मरता ही नहीं ना कोई भी। लेकिन होता क्या है, ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा रखा है तो भी रोगी मर जाता है। तो इसका मतलब है कि जीवनी शक्ति केवल ऑक्सीजन नहीं है। ये स्थूल कथन है। हम कह तो देते हैं कि भाई शरीर में ऑक्सीजन की कमी आने से ही सारे रोग होते हैं, और ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो जाए तो मृत्यु हो जाती है। तो फिर तो ऑक्सीजन तो हमने रख ली उसमें सिलेंडर में भर के, तो सबको चढ़ा दो वो मरने वाले व्यक्ति को, तो जिंदा हो जाएगा। होता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर वेदांत दर्शन में क्या कहा जा रहा है, ना तो ये प्राण वायु है और ना तो ये वायु की कोई क्रिया है। योयम श्रेष्ठो मुख्य प्राणः स न वायु न च वायु क्रिया भिन्न भिन्न इंद्रिय व्यापार रूपा। कथम, कैसे, वायु कैसे नहीं है और इसकी क्रिया कैसे नहीं है। पृथक उपदेशात, इसका अलग से उपदेश किया गया है प्राण का। तस्य प्राणस्य पृथक वर्णनात्, इस प्राण का अलग से वर्णन होने के कारण। तद्यथा, जैसे मुंडक उपनिषद का ले रहे हैं, एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्व इंद्रियाणि च खम वायु ज्योतिर आप। तो कहा एतस्मात्, एतस्मात् माने परमात्मन, परमात्मा से जायते प्राणः, प्राण उत्पन्न हुआ। तो सबसे पहले प्राण बता रहे हैं यहाँ पर, प्राण के बाद फिर मन। प्राणो मनः सर्व इंद्रियाणि। तो ये प्राण जो है ये इस कथन से कहाँ आ रहा है, इंद्रिय और मन के भी उत्पत्ति से पहले आ रहा है, अहंकार के पास आ रहा है ये, है ना। तो प्राणो मन सर्व इंद्रियाणि खम वायु ज्योतिराप, उसके बाद फिर पांचों भूत। खम मतलब आकाश, आकाश के बाद वायु, वायु से ज्योति, आप। क्रम थोड़ा उल्टा पलटा हुआ है इसका, कोई बात नहीं, लेकिन पंचभूतों की उत्पत्ति सांख्य में भी ऐसे ही है। 11 इंद्रियां, तन्मात्राएं, फिर 5 भूत। तो ये भी वर्णन क्या बता रहा है कि प्राणों की उत्पत्ति तो इंद्रियों से भी पहले हो गई, और फिर इंद्रियां और मन की उत्पत्ति हुई, उसके बाद 5 भूतों की उत्पत्ति हुई। तो यदि ये प्राण वायु ही होता तो इसका अलग से कथन नहीं करते। तो इसकी उत्पत्ति तो इंद्रियों से भी पूर्व बताई गई है, इसलिए ये वायु नहीं है। ऐसे ही प्रश्नोपनिषद का प्रमाण दे रहे हैं, स प्राणम असृजत, उसने प्राणों का सृजन किया परमात्मा ने। प्राणात् श्रद्धाम, और प्राण से श्रद्धा को उत्पन्न किया। प्राणात् श्रद्धाम खम वायु ज्योतिराप है, और उसके बाद फिर ये 5 भूत। तो यहाँ भी प्राण पहले उत्पन्न हो गए। मुख्य रूप से इनको क्या दिखाना है, पंचभूतों से, वायु से पहले ही प्राण उत्पन्न हो गए, तो वायु तो प्राण नहीं हो सकता है। अत्र प्राणस्य उत्पत्ति वायोः पूर्वं प्रतिपाद्यते, ऊपर के दोनों ही प्रमाणों में प्राण की उत्पत्ति वायु से पहले ही प्रतिपादित की गई है। तस्मात् स न वायुः, इसलिए वो प्राण वायु रूप नहीं है। यदा वायुरेव स नास्ति तदा तत्क्रिया भिन्न भिन्न इंद्रिय व्यापार रूपा अपि न संभवती। जब वायु ही नहीं है तो वायु की क्रिया भी संभव नहीं है, फिर उसमें तो वायु की क्रिया रूप भी वो नहीं है। यत्र क्वचित प्राणस्य वायुत्वं प्रदर्शते, और कह रहे हैं जहाँ कहीं इस प्राण को वायु के रूप में प्रदर्शित किया भी जाता है गौण रूप से, तो वहां पर क्यों किया जाता है, तच्चलन वृत्त्या। वायु भी कैसी है, गतिशील, चलन वृत्ति वाली है, चंचल वृत्ति वाली है, और प्राण भी क्या है, गतिशील है, चलन वृत्ति वाला है। तो उस साम्य से उसको वायु वाला बता देते हैं। वायुत्वम यत्र कुत्रपि प्रदर्शते तच्चलन वृत्त्या बाह्य स्पर्श साम्येन, और ये स्पर्श वाला भी है वायु, और ऐसे ही प्राण भी
स्पर्श वाला है, हमें फीलिंग होती है ना प्राण चल रहा होता है तो बोले इस साम्यता के कारण कहीं कहीं कह दिया जाता है यथा बाह्य जगति वायु चलन वृत्ति कह तथैव आभ्यंतरे शरीरे प्राण चलन वृत्ति कह और स्पर्शवांश्च इति आशय। इसका वायु कहे जाने का आशय क्या है? जैसे बाहर के जगत में वायु जो है वो चलन वृत्ति वाला है, गति वृत्ति वाला, चलता ही रहता है, तथैव वैसे ही शरीरे इस शरीर में प्राण है चलन वृत्ति का, प्राण भी चलने की वृत्ति वाला है, गति के व्यापार वाला है। और स्पर्शवांश्च जैसे वायु स्पर्शवान है ऐसे प्राण भी स्पर्शवान है। परंतु स तो शक्ति रूपो मुख्य प्राणो न वायु न च वायु क्रिये इति निश्चय। लेकिन ये जो शक्ति रूप मुख्य प्राण है, प्राण को क्या कहा? शक्ति, एक शक्ति है ये आत्मा की। जैसे इंद्रियां आदि शक्ति हैं, साधन हैं, ऐसे ही प्राण भी क्या है? शक्ति है एक, और बड़ी महान शक्ति है जो इंद्रियों को भी बल देती है। इसीलिए तो प्राणायाम करते हैं, इसीलिए तो प्राणायाम को ऋषियों ने क्या कहा? परमम तपः, परम तप कहा इसको। और जितने भी महापुरुष हुए, जिन्होंने जो आत्मवेत्ता हुए, उन्होंने प्राणायाम का 3-3, 4-4 घंटे अभ्यास किया। जैसे अभी तो महाराज जी ने प्राणायाम का बहुत प्रचलन कर दिया, सब लोग जान गए। लेकिन श्री अरविंद लिखते हैं कि जब वो साधना करते थे तो वो सुबह 3 घंटा और शाम को भी 3 घंटा प्राणायाम करते थे। तो इसलिए इसको शक्ति रूप कहा है। परंतु स तो शक्ति रूपः, तो प्राणायाम जो ज्यादा करेगा उसकी उतनी ही शक्तियां बढ़ेंगी, आध्यात्मिक शक्तियां। तो इसलिए जिसको ज्यादा ऊंचा साधक बनना है, योगी बनना है, आत्मवेत्ता बनना है, तो उसको प्राणायाम बढ़ा देना चाहिए। और प्राणायाम भी फिर पुराणों में 2 प्रकार का बताया, सगर्भ प्राणायाम, अगर्भ प्राणायाम। सगर्भ का मतलब है जाप सहित, अंदर अंदर जाप भी चलता रहे, ओम का या गायत्री का। और वहां पर बताया कि सगर्भ प्राणायाम अगर्भ से शताधिक है, 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। सगर्भ अगर्भ, हाँ अगर्भ बिना जाप का, और सगर्भ जाप सहित। तो ऐसे महाराज जी भी बताते हैं ना कि आप प्राणायाम करते करते अंदर अंदर ओम का भी जाप करते रहें या गायत्री का करते रहें, तो उसकी शक्ति 100 गुना बढ़ जाती है फिर प्राणायाम की। तो प्राणायाम खूब किया करो आप भी। तो कहा परंतु स तु शक्ति रूपो मुख्य प्राण, ये जो मुख्य प्राण है ये तो शक्ति रूप है, न वायु, ना तो ये वायु है, न च वायु क्रिया इति, ना ही ये वायु क्रिया है, इति निश्चय, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से प्राण ना वायु है और ना वायु की क्रिया है। तो आगे कह रहे हैं न स्यात् खलु मुख्य प्राणो वायु तत्क्रिया वा किंतु एतावता न तस्य स्वरूपो लक्ष्यते। कह रहे हैं ठीक है, चलो मान लेते हैं कि ये जो मुख्य प्राण है ये वायु नहीं है और वायु की कोई क्रिया भी नहीं है, लेकिन इतना कहने मात्र से, किंतु एतावता न तस्य स्वरूपो लक्ष्यते, उसका स्वरूप तो प्रकट नहीं हुआ कि उसका स्वरूप क्या है, वो क्या है। फिर वायु और वायु की क्रिया नहीं है तो क्या है, उसका क्या स्वरूप है, ये तो लक्षित नहीं हुआ। किम सत्ता कह सह, किस सत्ता वाला है वो प्राण, फिर उसकी सत्ता किस रूप में है। इति वक्तव्यम तद अत्र उच्यते, तो ये तो बताना चाहिए, तो इसलिए यहाँ आगे बता रहे हैं, उसका उत्तर दे रहे हैं कि इसका स्वरूप क्या है। चक्षुरादिवत्तु तत्सह शिष्ट्यादिभ्यः। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि प्राण वायु के ही स्वरूप वाला है या वायु की कोई क्रिया है या उससे भिन्न स्वरूप वाला है, तो उसके स्वरूप का प्रमाण पूर्वक वर्णन करें आप विस्तार से। तो आपको प्रमाण के रूप में 10 नंबर सूत्र देना पड़ेगा। प्रमाण क्या है? चक्षुरादिवत्तु तत्सह, ये एक शक्ति है प्राण, कैसे, या साधन कह लो आप। चक्षु आदि क्या है? आत्मा के साधन है, और ये प्राण भी आत्मा का एक साधन है। इंद्रियां, मन आदि किस रूप में साधन है? आज ही तो पढ़ाया अभी पिछली घंटी में,
इंद्रियां, मन आदि किस प्रयोजन के लिए साधन बनते हैं? भोग अपवर्ग के लिए। ऐसे ही प्राण भी किसके लिए साधन है? भोग अपवर्ग के लिए। चक्षुरादि वत्तु, ये तो चक्षु आदियों की तरह से ये प्राण भी एक साधन है। क्यों? तत्सह, क्योंकि ये उनके साथ रहता है, चक्षु आदियों के साथ रहता है। शिष्ट्यादिभ्य, और इसके शिष्टि आदिभ्य, शिष्टि मतलब शासन आदि का उपदेश होने से ये शासन भी करता है। स श्रेष्ठ प्राण चक्षुरादिवत जीवात्मन साधन विशेषः, ये जो श्रेष्ठ प्राण है ये चक्षु आदि की तरह, इंद्रियों की तरह, ज्ञान इंद्रियों की तरह जीवात्मन साधन विशेष है, जीवात्मा का साधन विशेष है ये। कथम ज्ञायते, कैसे पता चला आपको? तत्सह शिष्ट्यादिभ्य, तत्सह माने तैहि चक्षुरादिभिः सह तस्य शिष्टि, चक्षु आदियों के साथ उसकी शिष्टि, शिष्टि मतलब शासनम प्रतिपादनम क्रियते, उसका शासन प्रतिपादित किया गया है। तस्मात् तथा शरीर धारणे विवाद निर्णयाभ्याम च, तो इसलिए कहा तस्मात्, इस कारण से, और वैसे ही शरीर धारणे विवाद निर्णयाभ्याम च, शरीर के धारण करने में जैसे इंद्रियों का रोल है उससे भी ज़्यादा प्राण का है। तो अपन ने पीछे पढ़ा था ना कहानी कि एक एक इंद्रिय गई तो ठीक है, एक आत्मा का साधन कम हो गया, तो आत्मा को उससे हीनता तो आई ना। मान लो आंख चली गई तो उस इतने रूप में तो कम से कम हानि हो ही गई आत्मा की, रूप के माध्यम से जो वो देख सकती थी वो नहीं देख पाएगी। तो एक एक के जाने से भी थोड़ी हानि होती है, लेकिन प्राण के जाने से तो पूरी ही हानि हो जाती है फिर तो आत्मा की। तो इसलिए कहा इनकी सृष्टि प्राण की उनके तरह से ही है। तैश्च चक्षुरादि भी स तस्य सृष्टि शासनम प्रतिपादनम क्रियते, तथा शरीर धारणे, शरीर को धारण करने में विवाद निर्णयाभ्याम च, विवाद हुआ पहले तो इंद्रियों का कि कौन बड़ा है, और फिर निर्णय क्या हुआ? प्राण ही बड़ा है। तो इससे भी पता लगा कि ये इंद्रियों के साथ रहता है, तो जैसे इंद्रियां साधन हैं वैसे ही प्राण भी साधन है। तद्यथा एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणाम च, ये पीछे वाला ही दे रहे हैं कि इसके बारे में बताया भी है कि उस परमात्मा से सबसे पहले प्राण तत्व की ही उत्पत्ति हुई, उसके बाद फिर मन, और उसके बाद सारी इंद्रियां। तो ये अहंकार और महतत्व के आसपास ये शक्ति दिखाई दे रही है। इति सहसृष्टि, सहसृष्टि माने उत्पत्ति की शिक्षा, इनके साथ ही, इंद्रियों के साथ ही इसकी उत्पत्ति की यहाँ पर शिक्षा या शासन या उपदेश ये दिखाई दे रहा है। अथः प्राणा अहम श्रेयसी व्युदिरे, तो बोले एक बार प्राणों में, यहाँ प्राण का मतलब है इंद्रियां, इंद्रियों में अहम श्रेयसी व्युदिरे, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, ऐसे कलह हो गया, झगड़ा हो गया एक बार, तो ये विवाद हो गया। साह वाग उच्चक्राम, तो वो पूरा पूरा नहीं बता रहे हैं यहाँ पर, डॉट डॉट करके बता रहे हैं। वाणी ने कहा मेरे सिवाय है ही क्या संसार में, मैं ना रहूं तो किसी का एक काम ना चले, क्योंकि जब तक व्यक्ति बोलेगा नहीं तो आगे कोई क्रिया निष्पन्न होगी नहीं। तो उसने कहा कि ठीक है मैं जाती हूँ, फिर देखती हूँ तुम्हारा काम कैसे चलेगा। तो बाहर निकल गई और किसी ने भी बुलाया नहीं उसको, तो 1 साल बाद लौट के आई फिर। तो बोल तुम्हारा काम चल गया था? बोले हाँ चल गया। कैसे चला मेरे बिना? बोल जैसे गूंगे आदमियों का चलता है वैसे हमारा भी चल गया। तो ऐसे एक एक इंद्रिय गया और वापस आ गया। सा है वाक उच्चक्राम, चक्षुर उच्चक्राम, अथः प्राण उच्चक्रमिष्यन्, निकला नहीं, निकलता हुआ, निकलने लगा बस। उच्चक्रमिष्यन् तम अभिसमेत्य ऊचुहु, और जैसे ही वो निकलने लगा तो ये सारे भी उखड़ने लगे। तो अभिसमेत्य, इकट्ठे होकर के, सारे इकट्ठे हुए और ऊचुहु, प्राण से कहने लगे भगवन भगवन नेधि त्वम नः श्रेष्ठो असि, हे भगवान एधि, रुक जाइए आप, एध वृद्धौ, बढ़े रहें, हमारे पास ही रहें,
त्वम नः श्रेष्ठोऽसि, तुम ही हमारे में श्रेष्ठ है, हमने मान लिया है, स्वीकार कर लिया, अब हम झगड़ा नहीं करेंगे, आप ही हमारे में श्रेष्ठ हैं, आप मत निकलो। मो उत्क्रमी इति, आप उत्क्रमण न करें। अथः एनम वाक् उवाच, इसके बाद पहले तो उनको बड़ा बनाया, तो उनको रोका, फिर थोड़ी स्तुति भी करनी पड़ती है, जिस जो बड़ा है उसकी थोड़ी स्तुति भी करनी होती है। अथः एनम वाक् उवाच, फिर इस प्राण से वाणी ने कहा, उसकी स्तुति की। यद अहम वसिष्ठास्मि त्वम तद वसिष्ठो असि इति अथः एनम चक्षुर्वाच। तो वाणी ने क्या कहा कि देखो मैं वैसे तो वसिष्ठा अस्मि, बसाने वाली मैं हूँ। लोग संसार में बसते हैं तो किससे बसते हैं? वाणी से, और उजड़ते हैं तो किससे उजड़ते हैं? वाणी से। तो वाणी ने कहा देखो वैसे तो, मतलब थोड़ा अपना भी बता दिया विशेषता, वैसे तो सारे संसार को बसाने वाली मैं हूँ, लेकिन मुझे भी बसाने वाले कौन हैं? आप हैं, प्राण। तो मतलब उसकी स्तुति के साथ साथ अपने भी बड़ाई कर दी, तो वो जाती नहीं है ना आदत इंद्रियों की। अतः एनम वाग् उवाच यद अहम वसिष्ठास्मि त्वं तद वसिष्ठो असि, तो उस मुझ वसिष्ठा के वसिष्ठ आप हैं। अतः एनम चक्षुर्वाच, फिर चक्षु ने कहा यद अहम प्रतिष्ठा अस्मि, बोले संसार में बिना आँख के कोई प्रतिष्ठा नहीं है, दृष्टि से ही प्रतिष्ठा है, तो वैसे तो सारे संसार की प्रतिष्ठा मैं हूँ, लेकिन त्वम तत्प्रतिष्ठासि, लेकिन मुझे चक्षु प्रतिष्ठा की भी प्रतिष्ठा आप प्राण हैं। तो ऐसे प्राण की स्तुति की सबने, तो ये निर्णय हुआ कि प्राण ही सबसे श्रेष्ठ है। एवं चक्षुरादि भी साधनैः सह प्राणस्य सृष्टि विवाद निर्णयेभ्यो हेतुभ्य प्राणो अपि साधन विशेषो जीवात्मन इति गतम। तो ये जो चक्षु आदि साधन हैं, इनके साथ प्राण की सृष्टि, प्राण का उपदेश होने से, और विवाद निर्णयेभ्यो हेतुभ्य, ये जो इनमें विवाद हुआ और फिर निर्णय हुआ कि प्राण ही सबसे श्रेष्ठ है, इस कारण से प्राणों अपि जीवात्मनः साधन विशेष है, ये प्राण भी इस जीवात्मा का एक साधन विशेष है। जैसे इंद्रियां साधन विशेष हैं, वैसे ही प्राण भी साधन विशेष है। केनचित शंकेत, अब कोई यहाँ पर शंका कर रहा है, यदि मुख्य प्राण चक्षुरादिवत जीवात्मन साधन विशेष तर्हि तस्यापि कश्चित रूपादिवत विषय प्रसज्जेत। बोली यदि ये इंद्रियों की तरह साधन विशेष है, तो सारी इंद्रियों के तो अपने अपने विषय हैं ना, 5 रूप रस गंध स्पर्श आदि, तो ऐसे इस प्राण का भी कोई विषय होना चाहिए यदि ये साधन विशेष है तो इसका उत्तर अगले सूत्र में देंगे, ये हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।